ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़े। 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हम हरिनाम के बल से। भगवान के अंशु को थोड़ा दुख आया रो दिए, थोड़ा खुशी हुई नाच दिए। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, हम भगवान के अंश हैं। अब ऐसे आचरणों की बढ़ोतरी हो रही जहां शास्त्र, संयम, गुरुजनों की आज्ञा, इनका तो कोई महत्व ही नहीं रह गया है। छोटे छोटे बच्चे गांजा, भांग, अफीम, ड्रग्स, चरस, ये क्या हो रहा है? अभी आपकी 20-22 वर्ष की अवस्था है, आप व्यसन में आसक्त हो गए, आप व्यभिचार में आसक्त हो गए, तो किस बुद्धि से आप देश सेवा करेंगे? किस बुद्धि से आप अपना उद्धार या अपने परिवार को सुख पहुंचाएंगे? समलो भाई, सबसे हाथ। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो। 2 महीना जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। होश, तेज, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का एक यम है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य के अभाव में हृदय सूखने लगता है। भगवत प्राप्ति की क्या, संसार की उन्नति की भी भावना नहीं रह जाती। 8 प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। सावधान, अगर आप अशांति से हटकर शांति में जाना चाहते हो, दुख से बचकर महासुख का अनुभव करना चाहते हो, तो ब्रह्मचर्य पर दृष्टि दीजिए। ब्रह्मचर्य में जीवन, परम पुरुषार्थ में जीवन होता है। ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म की प्राप्ति का ये मुख्य हेतु होता है। मान लो जिसके त्यागने में इतना सुख हो, उसको रोकने में कितना सुख होगा। मान लो, और आप थोड़े दिन ब्रह्मचर्य रह के देखिए। जब तक आपके जीवन में ब्रह्मचर्य का संयम नहीं होगा, तब तक आपको भगवदानंद की प्राप्ति हो नहीं सकती। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं है। जो ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी है, वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव है। ये अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात देव होता है, भगवत स्वरूप होता है। वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है। 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रख करके कश्यप जी ने संतानोत्पत्ति का संकल्प किया, तो विनता जी से भगवान गरुण जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान अरुण जी का, जो सूर्य के सारथी, फिर 1000 वर्ष तक रहकर भगवान वासुकी, भगवान शेष, जब वो सहवास करते हजारों वर्ष ब्रह्मचर्य रह के, तो बलिष्ठ देवता, बलिष्ठ दैत्य सब उन्हीं से पटा। अगर संयम और ब्रह्मचर्य में तो तुम्हारे अंदर वो बल होगा जो बल मांस खाने से नहीं होगा। मांस खाने से आप चर्बी बढ़ा सकते हो, लेकिन आप संकल्प सिद्ध नहीं हो सकते। पूर्व के ऋषि मुनि ऐसे थे, लेकिन कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि पवित्रता थी, सत्य संकल्प था। आज हमारी पवित्रता नष्ट हो रही है, आज हम अपवित्र भोजन पा रहे हैं। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो, तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। ब्रह्मचारी को विषय भोग जहर है ऐसा मानना चाहिए। जैसे कितनी भी सुंदर खीर हो और कोई हमारे कान में आकर विश्वसनीय कह दे इसमें जहर पड़ा है, तुम बिल्कुल नहीं खाएंगे। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, महर्षि जन कह रहे हैं कि ये विषय भोग जहर है, महान विषय, ये पूरे जीवन को नष्ट कर देता। ये जब ज्ञान हो तो उसका फल है विरति। जब हमें ज्ञान हो गया तो उससे हमें वैराग्य होना चाहिए।
हम बिल्कुल वो युक्ति बता रहे हैं जिससे आप हारोगे नहीं। अगर आप अपनी कमजोरी बार बार अपने मन में दृढ़ करते रहोगे, मेरे अंदर काम, हारना पड़ेगा। तुम्हारी मन बुद्धि जो तुम्हें गलत प्रेरणा दे रही, आप क्यों स्वीकार करते हो? आपकी स्वीकृति ही आपको परास्त करती है। मानना ही नहीं कि मेरे अंदर काम, ये मन है, गंदा है, अभी काम सोच रहा है, थोड़ी देर में वैराग्य सोचेगा, थोड़ी देर में अमुक सोचेगा, थोड़ी, इसकी क्या सत्ता? हम डर जाएं इसके सोचने से? नहीं, शांत, राधा राधा राधा, नष्ट ना हो जाए। मैं बता, ब्रह्मचर्य परम जीवन, परम पुरुषार्थ ब्रह्ममय है। परमार्थ की शुरुआत ही ब्रह्मचर्य से होती है। शरीर में जितनी पावर शक्तियां हैं वो सबका अंतिम रूप वीर्य है। सबका अंतिम रूप, सप्तम धातु का अंतिम रूप बनता है जाकर वीर्य। हमारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, हमारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है, अभ्यास है, किसी भी मार्ग में जब विजयी हो। एक किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती है। तुमने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं, इधर उधर से हर तरह से भ्रष्ट आचरण, और वो संतान कैसे हुए? अब देखो, हंसी मजाक की बात है, हम देखा गोदी में चश्मा लगा, भगवान गोदी में है, शुगर है 500। अब बोलो इनको जवानी आएगी कभी? जिद्दी स्वभाव का ही घुटने नहीं, हार नहीं। मैं भगवान का दासू अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा दो। कितने बार गिराओगे, कितनी बार गिराओगे, उतने बार बलवान होगे, उतने बार वो खुद देखेंगे अंदर एक आते हो निकल जाएंगे। बहुत पॉइंट की बात है, ध्यान दीजिए। जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जितनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी उतने अधिक निर्विकार होते जाओगे। सब कहते हैं हमें ये विकार, ये विकार, ये गिराने की जरूरत नहीं है, ताकतवर बनने की जरूरत है। ताकत है भगवान नाम जप। मैं सबसे हाथ उठा के पुकार करके घोषणा करता हूँ कि त्रिभुवन में केवल एक परम कल्याण करने वाला भगवान का नाम है। मेरी बात मान लो। ज्यादा पाप कर्म हो जाए तो आपका दिमाग ही आपको नष्ट करवा देगा। पाप बढ़ जाए और अंदर इतना निगेटिव विचारों की जाल बिछ जाते हैं कि जीना मुश्किल हो जाता है। अंदर की सोच से, बाहर सब बढ़िया है लेकिन अंदर की सोच उसको खोखला किए दे रही है, अब वो अपने को ही नष्ट कर लेता है। अब जैसे अपने लोग दूसरे जीवों को जला के खा रहे ना, वैसे पैर बांध दिए उनको गूंज रहे हैं। तुम्हारे पैर भी नहीं बांधे जाएंगे, जिंदा भूल जाओगे। कर्म तुम्हें बख्शेगा नहीं, ध्यान रखना। तो हमारे बुजुर्ग ने हमको सिखाया था, बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में बिल्कुल गांव की बातें हमें बता रहे। बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी धर्म की तैयारी। ऐसे थोड़ी परमार्थ पथ पे चला जाता है। कान खोलकर सुन लो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो दुनिया का बड़े से बड़ा व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने ब्रह्म वेला में सैया त्याग करने का संकल्प नहीं किया, उस व्यक्ति के जीवन में न तो भौतिक उन्नति संभव है, न ही आध्यात्मिक उन्नति संभव है। दैवी संपदा के गुण उसमें आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म वेला में उठने का निश्चय करना चाहिए। हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। हाँ, बाहरी परिचय तो पा गए हो, सत्संग बढ़िया बोल लेते हैं, गोरे पीले हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, ये तो जान सकते हो, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा। बस इतना ही बात तुम समझ लो। हमारा नाम प्रेमानंद है, प्रेमानंद। हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है। हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं। समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या समझ करते इससे फर्क पड़ता है। समझने वाले क्या समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है। हम क्या है, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। आप समझ रहे? हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या?
हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है। हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है। और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो सबको ज्ञात है कि किसे अधर्म कहते हैं। जहां आप कार्य करने के लिए सोचा और अंदर से उत्तर आया नहीं ये गलत है, वो अधर्म है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे बताया नहीं गया कि अधर्म है। आप अंदर से हृदय से देखो। आप जब गलत कार्य करने चलोगे तो भगवान जो सबके हृदय में बैठे वो प्रेरणा कर, ये पाप है, ये गलत है। मन कहता है नहीं कोई गलत नहीं, सब चलता है, बस वो आगे बढ़ता चला जाता है। और फिर मलिन इतना हो जाता है कि अंदर से आवाज आना बंद हो जाती है। इस शास्त्रों को जो ये कहते ना कि ये लिखी पड़ी झूठी, कभी भी भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। शास्त्र हेलना करने वाला कभी भी भगवत मार्ग का प्रतीक नहीं हो सकता। कोई भी हो, कहीं भी हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारो। एक एक अक्षर सत्य, एक एक अक्षर। चलो तो उस मार्ग में आपको दिखाई देगा। अब 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करना। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, और आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल है। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए। कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। ठीक है, तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। ये हमारा बहुत सा जीवन व्यर्थ चला गया। मुझे लगता है कि अब मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अब मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? बस यही स्वीकार कर लो। अगर एक श्वास बची है तो एक श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या अब जितनी श्वासें बची हैं वो केवल प्रियालाल के लिए, बस राधा राधा राधा। तो हमारा वर्तमान में जो श्वास चल रही है, इसमें हमने नाम लिया और अभी श्वास पूरी हो जाए तो हम श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। हमें घबराना नहीं है, हमें निश्चय करना है कि अब तक जो व्यर्थ आयु गई, समय गया, अब नहीं जाने कि 2018 में आपने एक साथ 4 विश्व रिकॉर्ड बनाई थी। अच्छा, उसके विषय में बताइए। पुशअप्स के विश्व रिकॉर्ड थे 2 घंटे 50 मिनट में 10,101 पुशअप्स। 7 घंटे का रिकॉर्ड था उसका, 7 घंटे में लगाए थे उसने, और उसकी कोई वीडियो भी नहीं देखो। आपने 3 घंटे से कम समय में तोड़ दिया। 2 घंटे 50 मिनट में वो लगाया। उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया के पहलवान का था, विलियम कार्टन का, 2935 का ऐसा कुछ रिकॉर्ड था। उसको मैंने 4200 लगाकर तोड़ा। लास्ट में फिर मैंने सपाटे बनाया था उसी दिन। तमोगुण रजोगुण का विकार, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मानंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार हो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात है, रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। उसको तूफान मानकर दिमाग में मत बैठा लो कि अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आंख खुली स्वप्न खत्म, ऐसे ही है। आंख खुली स्वप्न खत्म, जागो। इसके लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, जागो, भगवत स्मृति में जागो, मोह निद्रा भंग करो, देखो आनंद। डरो मत, घबराओ मत, गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। ऐसा खेल नहीं है कि आप निराश हो जाएं, आप परास्त हो जाएं। हम क्या करते हैं, कोई न कोई क्रिया, कोई न कोई दृश्य, कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई शरीर आश्रय ऐसा लिए हुए हैं जिससे मन हमको विवश कर देता है, और वैसी चेष्टा उस व्यक्ति के पास पहुंचा देना, वैसा दर्शन, वैसी बात बनती। मन फिर हमारे अधीन नहीं, फिर हमें मन के अधीन होना पड़ता है। जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हैं, उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे। माया पर विजय प्राप्त करोगे। हर विपत्ति, हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य
सप्तम धातु वीर एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2 3-3 बार रोज। अब क्या होगा उनका? हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछुनाथ न चाहिए। देख लेना, आप केवल चलते रहो, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो। सच्ची कहते हैं अगर हृदय में ऐसी बात ना आती तो हम चीख के बोलते मेरा जीवन बर्बाद हो गया। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, कौन धर्म की बात मानेगा? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आज ब्रेकअप, दूसरे के साथ फिर कल से, ये क्या है? ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। आप लोग क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ? खिलवाड़ कर रहे हो। आधा घंटा 1 घंटा तो व्यायाम होना चाहिए, ये व्यायाम जरूरी है। गृहस्थ हो या विरक्त, आधा घंटा व्यायाम। मोटरसाइकिल भी जब चलाते ना लोग तो पहले रेस में डालते हैं, नहीं एकदम धुआं करके रेस में, फिर वो एकदम गरम। जब तुम भी रेस में डालो, सुबह उठ के 2 बजे उठे, छत में चले गए 3 बजे तक दंड बैठक व्यायाम प्राणायाम करके एकदम फुर्सत पाए, सत्संग में ऐसे बैठे। हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो, भगवान के जन हो। ऐसे छोटी छोटी बात आई, रो दिया बच्चों की तरह नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे, एक दिन तुम जीत जाओगे। परंतु मैं संतानहीन रहने का अधिकारी तो हूं दासराज, इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण। कोई पराजित हो जाता है, इतना निराश हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? पराजय कोई बड़ी बात है? अगर जय है तो पराजय भी है, दिन है तो रात भी है, हमें दोनों को बराबर निपटना है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय और पराजय, सुख और दुख और लाभान, दोनों में हम समान रह करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कभी निराश और उदास और हताश नहीं होंगे। हम राष्ट्र सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, भगवत सेवा करेंगे। हम भगवान के अंश हैं। एक बार हारेंगे, दूसरी बार ऐसे पैर जमाएंगे कि हम आगे निकलेंगे। आप संकल्प करो कि मैं मर चाहे जाऊं, कभी पीऊंगा नहीं, मरना बर्दाश्त करूंगा, पीना नहीं, गलत आचरण नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। वो अंदर एक सॉफ्ट जगह रखता है, हाँ कभी तो हो सकता है, उसी जगह में प्रहार करो। नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। इसलिए हम बार बार आपको सचेत करते हैं कि यही वो समय है आपको महान बना सकता है। कोई नशा मत करो। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। हारना नहीं, कभी हारना नहीं। मनुष्य जीवन हारने के लिए नहीं मिला है। एक बार तूने परास्त किया, दूसरी बार चढ़ते हैं, तीसरी बार हम चढ़ते हैं, देखते तू कई बार गिराता है हमको। ये परमार्थ के सूरवीर योद्धा का मार्ग है, इसमें ऐसे फिसड्डी नहीं चलता। काम आया तो काम गिरा दिया, क्रोध आया क्रोध गिरा दिया, दुखद परिस्थिति आई भगवान को भूल गए, ऐसे नहीं। एक बार संसार के अनेक खेल खेल चुके हो, एक बार खेल देखो। हजारों करोड़ों जन्म न्यौछावर कर दिए संसार के भोगों में, संसार के प्यार करने वालों में। एक जन्म प्रभु को न्यौछावर करके देखो। अगर अनंत जन्मों की बिगड़ी न बन जाए तो हमें बताना। जब बुरा सपोर्ट करे उस समय सहना बहुत कठिन होता है। अगर मन ने ठान लिया कि अब ये करना है तो आपने कह दिया ना, तो आपको जलाना शुरू करेगा। और उस जलन को जो सह गया, यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। उस जलन को जो सह गया तो भगवान को प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है।
ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा घी की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के अंदर, बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। बोले अयोध्या का सिंह है, हाँ, फेंका चला ऐसे बजरंग बली, बाल वैसे चलते थे बाल ब्रह्मचारी, मारा ऐसे तो फट गया अखाड़ा, धम्म से गिर गए तो तालियां बज गई, एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरह, और ऐसे किया था। कोई नहीं था ब्रह्मचारी के आगे कौन। नए साल में अगर नियम लेना है तो यही लो कि आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, और ना किसी माता बहन की तरफ गंदी बात करूंगा, गंदी दृष्टि देखूंगा, अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और इसी जन्म में भगवान को रिझा लूंगा, नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति करूंगा। हमारा तो यही संदेश। विश्व के सारे कुसंग एक साथ सामने हो और हमारा निश्चय अटल हो, बट विश्वास अचल निज धर्मा, कौन बिगाड़ सकता है। एक साल में आप बदल जाओगे, एक साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे। हेलो 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया। अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है, मनुष्य में अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, हमारे अंदर नहीं रह गई है। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।